रमज़ान का पहला रोज़ा था और मैं सहरी में तकरीबन 4:40 पर ही उठ चुका था और उठने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा तो गला ही ख़राब है। तो खैर मैं पहले फ़्रेश हुआ और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अभी गर्म पानी के अंदर नमक डालकर थोड़े से गरारे ही कर लिए जाएँ, क्योंकि ये अगर ठीक ना हो तो पूरा दिन ही तकलीफ़ में गुजरेगा। तो फिर मैंने जल्दी से केटल में पानी रखा और उसके बाद 2 मिनट के अंदर ही पानी गर्म हो गया और मैंने उसके साथ जल्दी से गरारे कर लिए। गरारे करने के बाद थोड़ा सा गले को सुकून आया तो फिर मैंने फ्रिज की तरफ रुख किया और उसमें से सालन उठाया और वो पराठे उठाए जो मैंने मंगवाए थे ताकि मैं अपने लिए सहरी बना सकूँ। अब हम घर पे तो है नहीं कि जहाँ पर हमें बना बनाया सहरी मिल जाएगी और हम कर लेंगे और वापस से सो जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो खैर मैंने जल्दी से तवे पर 2 पराठे गर्म किए और उसके साथ साथ सालन को गर्म किया और मेरी सहरी तैयार थी। चाहे गला ख़राब हो लेकिन दही तो खानी ही थी, क्योंकि भाई बचपन से आदत बनी हुई है और इसका कुछ नहीं कर सकता। ये मेरी सहरी तैयार थी, 2 पराठे, कीमा और दही और मैं। और मेन आइटम जो था वो तो सिर्फ़ और सिर्फ पानी था, जो कि मैंने लीटर्स के हिसाब से पी लिया था पहले ही। खैर सहरी करने के बाद मैं निकल पड़ा मस्जिद की तरफ ताकि जाकर नमाज़ अदा कर सकूं। चाइना में आपके सिटी में मस्जिद होना और आपके घर से 2-3 मिनट के फासले पर होना एक बहुत बड़ी नेमत है। खैर नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं घर लौट आया। तो घर लौट आने के बाद आज चूँकि न्यू ईयर की छुट्टियाँ चल रही थी तो हॉस्पिटल तो जाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि घर में बैठ कर ही थोड़ा सा हॉस्पिटल का काम कर लिया जाए और फिर उसके बाद सो ही लेंगे। दोबारा सोकर उठने के बाद तकरीबन 12 से 1 बज चुका था, तो मैंने सोचा कि अभी तो पहले नमाज़ अदा कर ली जाए और नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ा फिर से पढ़ ही ली जाए, क्योंकि उसके बाद फिर से बहुत ज़्यादा काम है शाम में और फिर पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे ही टाइम हुआ 4 बजे का तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी रनिंग कर ली जाए। तो मैं आया गेटअप में और मैंने कहा कि चलो अब थोड़ा सा पार्क जाकर टहल आता हूँ ताकि थोड़ी सी वर्जिश भी हो जाएगी और थोड़ा सा बॉडी को भी तकवीयत मिलेगी। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की रनिंग के बाद मैं थक गया था और थक हार के बाद तकरीबन 5 बज चुके थे, तो मैं आया घर वापस और वापस से तैयार हुआ ताकि मस्जिद जाकर नमाज भी अदा की जा सके। फिर मस्जिद से नमाज अदा करने के बाद मेरा रुख था अब्बास के अपार्टमेंट, चुके जहाँ पर हमने अफ्तारी की तैयारी करनी थी। तो खैर मैं अब्बास के अपार्टमेंट पहुंचा तो इकराम भाई पहले से काम में लगे हुए थे और मेरा काम था यहाँ पर पकौड़े बनाना। तो मैंने भी जाते सार बस आलू उठाए और कटिंग में मसरूफ़। दूसरी जानिब इकराम भाई ने भी मीठा पानी बनाने का बेड़ा उठाया और रूह अफ़ज़ा की बोतल का इफ्तिताह किया। खैर तो मैंने तो अपना मसाला एकदम से रेडी करके तैयार कर चुका था और दूसरी जानिब वाजिद भाई भी आ चुके थे और कीमा बनाने की तैयारियों में थे। क्योंकि पहला दिन था तो हमें सही से टाइम मैनेज नहीं हो पाया था और उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें अधूरी रह गई थी और काफ़ी खाने सही तरह से बन नहीं पाए थे और बस हम जल्दी जल्दी से काम में लगे हुए थे कि जैसे जैसे करके काम हो जाए। तो अभी बनाने के लिए हम तैयार थे लेकिन टाइम बहुत कम रह गया और भाई अभी तक रेडी। हमारे हसनुल्लाह भाई भी काफ़ी हद तक उतावले हो चुके थे और काफ़ी देर से पकौड़ों को देख रहे थे कि कब ये बने और बस उठाएं और मुंह में डाल लें, क्योंकि उनसे भी अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो पकौड़े पकाते पकाते ही हमारा रोज़ा अफ्तार हो चुका है और चीज़ें अभी रेडी नहीं हुई हमारी। आज के लिए तो जो कुछ हो सकता था हमने किया, लेकिन आइंदा के लिए सबक मिल गया कि आइंदा थोड़ी सी जल्दी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।